बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, फार्म 47 के ऊपर जो बनाई गई हुकूमत है, जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, इनके लिए नई मुश्किलात जो हैं वो सामने आने लगी हैं। ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान, वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और वो हुकाम जिन लोगों ने धांधली की, जिन्होंने फार्म 45 तब्दील करके फार्म 47 के ऊपर मुस्लिम लीग नून के लोगों को जितवाया, अब उनके ऊपर फौजदारी, जालसाजी, इलेक्शन चोरी और जो दीगर मामलात हैं, उनकी जो कार्रवाई है और जो मामलात हैं, वो अब इनके ऊपर लटकना शुरू हो गए हैं। और एक बड़ी अहम और दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट हुई है, जिसमें ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इनके लिए मुश्किल और परेशानी है। और तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी जो चाल है या फिर एक ऐसी कानूनी गेम है वो डाल दी है, जिसकी वजह से अब इनकी परेशानियां मज़ीद बढ़ेंगी और आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत सारी अहम और डेवलपमेंट्स मिलने वाली हैं। और 3 ऐसी नशिस्तें हैं जो कि तहरीक इंसाफ को जिससे जो चुराई गई, वो अब उनको वापस मिलने के वाज़े इम्कानात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं। मामला क्या है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात हुए, जिनको पाकिस्तान की तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन अगर इंतखाबात इनको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार किए रखी, कंपेन से लेकर, कंपेन से पहले और कंपेन के दौरान, कंपेन के बाद, पोल डे और पोल डे के बाद जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुजरमाना किस्म की खामोशी इख्तियार की, ऐसा माजी में बिल्कुल जो है वो नज़र नहीं आता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके बारे में ये बातें मशहूर हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ काफ़ी ज़्यादा उनका झुकाव है, और उन्होंने पहले तो बड़े दावे किया करते थे कि साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात कराएंगे, और पीटीआई वाले बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको ये इलेक्शन कमीशन मिला है और इनको रिलीफ मिलेगा, इनको फलां मिलेगा, इनको ये मिलेगा, और ये बाद में हमारी तारीफ़ें करेंगे। तो ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। ये मेरे सामने बात की थी खुद सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, और इसके गवाह हम उस वक्त जो 8-10 और बीट रिपोर्टर्स थे वो भी बैठे हुए थे जिस वक्त उन्होंने कहा। तो अभी जब हम याद करते हैं तो बड़े हंसते हैं कि देखिए किस तरीके से सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने डठाई के साथ झूठ बोला और अपनी किसी बात के ऊपर भी वो बरकरार ना रह सके। अब मामला ये है कि इलेक्शन चोरी तो कर लिया गया, पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी से ख़त्म करके अक्सरियत भी उनको नहीं दी गई, सादा अक्सरियत तक नहीं दी गई, और तो और ऐसी ऐसी नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ से छीन ली गई जो मतलब ये कि मुस्लिम लीग नून कभी वहाँ पर कामयाब भी नहीं हो सकी थी। और जब से मतलब तहरीक इंसाफ मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने आई, तब से वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाए थे। और इस्लामाबाद के तीनों हलके ऐसे थे जहाँ पर तहरीक इंसाफ मैसिवली ना सिर्फ जीत रही थी बल्कि कामयाबी भी जो है वो हासिल कर रही थी। और ऐसी सूरत हाल बना दी गई कि जैसे ही नतायज आना शुरू हुए तो बहुत सारे जो ताकतवर चीज़ें हैं, हलके हैं या फिर जो मामलात देखने वाले हैं, वो मुतहरिक हुए और उन्होंने तहरीक इंसाफ के मैंडेट जो है वो चुरा लिया। और फार्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आए, जो सहाफ़ियों को भी आए, जो पोलिंग एजेंट्स को भी मिले, सियासी जमातों के उम्मीदवारों को भी मिले, वो पीछे डाल दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, और फार्म 47 जारी करके मुस्लिम लीग नून या फिर जो जहाँ पर पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या फिर जो दीगर जमातें हैं, उनको जो है वो जितवा दिया गया और तहरीक इंसाफ को एक वाज़ेह मैंडेट से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन पीटीआई ने बिलखसूस, जो मैं यहाँ पर उन वकला को और जो पीटीआई की लीगल टीम्स हैं जो उस वक्त इलेक्शंस के मैटर्स को देख रही हैं, वो जो उनके उम्मीदवारान हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने इसका मुकाबला जारी रखा। तमाम आइनी कानूनी जो फोरम्स हैं उनसे रजू किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगभग कई हफ्ते तक मामला जो है वो डिले किए रखा, और बाद में जब मामला ट्रिब्यूनल्स के अंदर गए तो अब ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ी से जारी हैं, मां सवाए पंजाब के। अगर हम बात करें इस्लामाबाद के 3 हलकों की, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, इनकी सरबराही में ट्रिब्यूनल बनाया गया, और तीनों जो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या फिर पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद अरकान थे, इन्होंने जो है वो इनसे रजू किया। शुएब शाहीन साहब, आमिर मुग़ल साहब और अली बुखारी साहब एडवोकेट हैं, इन्होंने जो है वो इन नतायज को चैलेंज किया जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए। हालांकि इन तीनों ने
यानी कि जो तीनों पीटीआई के इस्लामाबाद के जो उम्मीदवारान थे, इन तीनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कई दफ़ा रजू किया, इलेक्शन कमीशन के पास मामला आया, फिर इलेक्शन कमीशन से हाई कोर्ट तक गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जो काउंटिंग होती है उधर तक भी इनको जो है वो नहीं जाने दिया, या फिर दीगर मामलात हैं वो नहीं करने दिए गए, और नतीजा जो आरओ ने जारी करवाया था, आरओ से जारी करवाया गया, वो इन्होंने पब्लिश कर दिया। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो इस केसेस की ट्रिब्यूनल के जज के तौर पर समाअत कर रहे हैं, और 180 दिन होते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास, यानी कि 6 महीने होते हैं, और 6 महीनों के अंदर इन्होंने फैसले करने हैं, सब ने फैसले करने जब दरख्वास्त फाइल की जाती है तब से। तो तारिक फजल चौधरी जिन्होंने फार्म 47 के ऊपर शोएब शाहीन को हराया, अंजुम अकील खान जिन्होंने आमिर मुगल को हराया, और राजा खुर्रम नवाज जो कि पहले पीटीआई में थे, बाद में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर नून लीग में शामिल हुए, इन्होंने अली बुखारी साहब को जो है वो शिकस्त दी थी। इन तीनों से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं, इन्होंने फार्म 45 जो जीते हैं वो तलब कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी फार्म 45 जो है वो ट्रिब्यूनल ने तलब कर लिए हैं। अब इस केस की जो समाअत है वो 20 मई को मुकर्रर है, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने एक अलग पिटीशन भी जो है वो दायर की है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ये रिक्वेस्ट की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत नतायज आते हैं वो जो है वो नतीजे जो प्रिजाइडिंग अफसरान भिजवाते हैं, अपनी जो एप्लीकेशन बनाई गई थी वहाँ से मोबाइल फ़ोन से जो तस्वीर बनाकर वो भिजवाते हैं, क्योंकि 8 फरवरी के दिन और रात तक इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो बंद की गई थी। लेकिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो सिस्टम बनाया गया था उसके अंदर ये था कि जब वो तस्वीर खींचेंगे, वो जैसे ही उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, वो उसी वक्त को शो करेगी कि किस वक्त ये तस्वीर खींची गई है और किस वक्त ये जो है वो EMS के अंदर जो है वो शामिल हुई है या उसके अंदर आई है, तो उसका सारा डेटा आ जाता है। तो वो डेटा टाइम वाइज जो है वो डेटा मांगा है पीटीआई के उम्मीदवारों ने, और ये एक ऐसा वेपन है, एक ऐसी कानूनी पीटीआई की चाल है जो कि मैं ये समझता हूँ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं या ARO हैं या फिर वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, जिनके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान भी शामिल हैं, जिन्होंने बाद में टेम्पर्ड फार्म 45 जारी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर इशू किए, और वो भी पीटीआई ने जो है वो डाउनलोड किए हुए हैं। तो ये जब फार्म 45 EMS वाले जाएंगे तो फिर इनकी सारी जो कहानी है वो खुलकर सामने आ जाएगी, और इन सब के खिलाफ फिर जो फौजदारी कार्रवाई है वो बनेगी, क्रिमिनल कार्रवाई से कहते हैं वो बनेगी, जालसाजी के मुकदमात भी होंगे, और इसकी लपेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आला मेंबरान समेत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत वो तमाम लोग जिन्होंने फार्म 45 टेम्पर्ड फार्म 45 जो अपलोड किए और उसी बेस के ऊपर फार्म 47 जारी करवाया या फिर उसी के ऊपर नतीजे जारी किए, फिर नोटिफिकेशन जारी किया गया, इन सब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, चंद महीनों के बाद ये सारे जो है वो इसी लाइन के अंदर भुगतेंगे, और इनके ऊपर एक संगीन किस्म की जो कार्रवाई है वो होगी। सबसे बड़ा जुर्म अवामी मैंडेट चुरा कर किसी और को जितवाना है, और जीते हुए को हरवाना है, और हारे हुए को जितवाना है। ये सबसे बड़ा जो आप इसे कह सकते हैं कि ये क्राइम है, और इस क्राइम के ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहबान हैं जिन्होंने ख़त लिखा, और उसके बाद पूरी जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक सीधी हो गई हैं कि भाई बस सुप्रीम कोर्ट की हद तक भी मामला चले गए हैं, मासवाए चंद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, बाकी सब जजेस इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि भाई आइन और कानून के मुताबिक अब हमें चलना पड़ेगा, लोगों को इंसाफ फराहम करना पड़ेगा। और ये जो हर गेम के अंदर पीटीआई को टारगेट करना है या फिर एक सियासी जमात को टारगेट करना है और बाकियों को सारी सहूलतकारी फराहम करनी है, ये काम अब नहीं चलेगा। और ये जो तीनों हलके हैं ये मुस्लिम लीग नून से जो हैं वो वापस इसके इम्कानात बढ़ चुके हैं, और अगली समाअत में पीटीआई की तरफ से एक और दरख्वास्त भी जो है वो दायर की जाएगी, जिसके अंदर ये जो वोट्स बढ़ाए गए हैं, मिसाल के तौर पर पीटीआई की तरफ से अपने फार्म 45 भी जमा करवाया गया जो उनको मिले, उनको एजेंट्स को मिले। इसके अलावा जमात इस्लामी के, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, या फिर जो दीगर आज़ाद उम्मीदवारान थे जिनके पास, सबके पास पीटीआई समेत सबके पास एक फार्म 45 है, और जो मुस्लिम लीग नून के पास है वो फार्म 45 डिफरेंट है, और इलेक्शन कमीशन के पास फार्म 45 जो डिफरेंट है, इनका भी जब कंपैरिजन होगा तब भी कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। फिर जब इजाफी वोट्स उनको मिले हैं, जब काउंटर फाइल्स खुलेंगी, जब वो मामलात खुलेंगे, तब भी इनके लिए परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि काउंटर फाइल तब जारी होती है जब वोटर जाता है पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो पोलिंग स्टेशन पर वोटर जब जाता है तो उसको जो अंगूठे का निशान है वो लगाता है
اور پھر جب وہ کاؤنٹر فائل ہے اس کو وہ جاری ہوتی ہے تو اس کی انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق کے وقت بھی یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے برے طریقے سے جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ اب اسلام آباد کی حد تک جو پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں وہ واپس ملنے کے واضح امکانات ہیں، اور سب سے پہلے یہی نشستیں تحریک انصاف کو واپس ملیں گی، اور طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز اور انجم وکیل خان صاحب، ان کی نشستیں جو ہیں وہ واپس ہوں گی۔ فارم 45 کے اوپر بنائی گئی حکومت جو ہے وہ لڑکھڑانے لگی ہے، پریشان ہونے لگی ہے، ان کی گھبراہٹ مزید بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ بھی لپیٹ میں آئیں گے جن لوگوں نے یہ ساری یہ دھاندلی کی، یا جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، یا پھر جنہوں نے ہیرا پھیری کر کے جہاں پر پی ٹی آئی کی سیٹیں ملتی تھیں وہ نون لیگ کو دی۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کی حد تک ہے، 4 اپریل 2024 کو چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کی طرف سے، رجسٹرار کی طرف سے الیکشن کمیشن کو 6 ججز کے نام بھجوائے گئے مزید ٹریبیونلز بنانے کے لیے۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے مجرمانہ قسم کی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور ابھی تک اس کے اوپر ٹریبیونلز نہیں بنائے گئے۔ پنجاب میں صرف 2 ٹریبیونلز بنائے گئے ہیں، 141 قومی اسمبلی کی اور 297 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، وہاں پر ایشوز ہوں گے۔ آدھے سے زیادہ پاکستان کی نشستیں پنجاب کی ہیں، اور وہاں پر صرف 2 ٹریبیونلز بنائے گئے ہیں، اور لگ بھگ 300 کے قریب درخواستیں الیکشن پٹیشنز لاہور یعنی کہ پنجاب کے اندر دائر ہوئی ہیں۔ تو جان بوجھ کر اس معاملے کو بھی تاخیر کا شکار جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے، جو کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک نیا ایشو اور بہت بڑے مسائل پیدا کرے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔